हेलो फ्रेंड्स। बकरी को स्किन इन्फेक्शन से कैसे बचाएं इसके बारे में ये वीडियो है। जितने भी अभी तक के जो गोट फार्मिंग के शेड्स बन रहे हैं उस पे सब सारे के सारे शेड्स पे एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। बाकी सारे प्रॉब्लम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब सारे के सारे शेड्स पे जो कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है सबको, वो है कि बकरी का जो वेट है वो घट रहा है और सबको सारी बकरियों को स्किन इन्फेक्शन है। ये स्किन इन्फेक्शन की वजह से ही उसका बकरी का जो वेट है वो कम होता है। ये स्किन इन्फेक्शन का सबसे बड़ा धोखा है बकरी को। स्किन इन्फेक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि जितने भी अपने ये है जितनी भी बकरियां है उनके बॉडी पे एक छोटे छोटे कीड़े कीड़े हो जाते हैं, जिसको हम जुए और ये भी कह सकते हैं कि बकरी को जुए हो गई है, या टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे जो सबसे ज्यादा मात्रा में बकरियों को हो जाते हैं और इन टिक्स की वजह से ही बकरी को स्किन इन्फेक्शन होता है। अब ये स्किन इन्फेक्शन जो हो रहा है वो कंट्रोल कैसे करें इनके और अपने बकरी को स्किन इन्फेक्शन है ये पहचाने कैसे। तो जो सिम्टम्स है स्किन इन्फेक्शन से वो है कि जब बकरी को किसी भी बकरी को अगर स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और अगर आपके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में वो बकरी है तो उसका उसका जो जो वो जो खाना खाती है बकरी वो कम हो जाता है, जो बकरी जो चरती है वो कम होती है। सबसे पहला इफेक्ट जो है बकरी का, जो यानी अगर उसको बहुत ज्यादा स्किन इन्फेक्शन है तो उसका खाना कम हो जाता है। उसके बाद उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे शेड्स पे अगर आपने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया होगा तो बकरी के जो शरीर पे कई जगह पे ऐसे दाग झड़ यानी जो बाल झड़ने की वजह से ऐसे दाग बहुत सारी जगह पे ऐसे दाग ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, यानी ऐसे स्पॉट्स नजर आते हैं। तो ये जो है बाल झड़ने की वजह से होता है और ये बाल झड़ने का जो कारण है वो सिम्ट ये जो है वो यानी बकरी को स्किन इन्फेक्शन कितना ज्यादा इसमें है, कितने ज्यादा प्रमाण में बकरी को स्किन इन्फेक्शन इसके ऊपर है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज है वो बकरी जो है वो अपना शरीर किसी भी चीज को घिसना शुरू कर देती है। अगर उसको ज्यादा से ज्यादा स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो बकरी क्या करती है कि अगर कोई आपने शेड बनाया हुआ है बकरी को तो उस शेड का जो कंपाउंड वॉल है उसको अपना बॉडी घिसना शुरू कर देती है, उसको अपना शरीर घिसना शुरू कर देती है। तो ये जो चीज है ये सिर्फ स्किन इन्फेक्शन की वजह से। और चौथा जो सिम्टम है कि बकरी को अगर आप बकरी के बॉडी पे से शरीर पे से अगर एक बार हाथ घुमाएंगे तो एक डैंड्रफ उसके शरीर में यानी उसके बालों में डैंड्रफ हो जाता है। ये डैंड्रफ नहीं होती एक्चुअली, ये टिक्स। तो ये सारी चीजें हैं जो सिम्टम्स है बकरी के या वो यानी ये स्किन इन्फेक्शन होने के। तो अभी इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेनली तीन ऑप्शंस है हमारे पास। सबसे पहले है न्यूमैक इंजेक्शन या आयुर्मेटिन का इंजेक्शन। उसके बाद आता है कैम्फर और कोकोनट ऑयल। और उसके बाद आता है रक्षक, रीड और अदर पाउडर्स। अभी इन सारी चीजों का यूज कैसे करें, यानी इनका अगर यूज अगर सही मात्रा में हो और सही तरीके से हो तो ही बकरी को स्किन इन्फेक्शन से छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि बकरी को जो स्किन इन्फेक्शन हो रहा है उसका मेन रीजन है टिक्स। ये जो जुए हैं, ये टिक्स है, इनकी वजह से बकरी को सबसे ज्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले आता है नियोमैक इंजेक्शन। अभी ये नियोमैक इंजेक्शन जो है वो किस बकरी को दे सकते हैं हम, जिस बकरी का एज सब कम से कम 3 महीने है उन बकरी को ही हम ये दे सकते हैं। उसके नीचे वाले बकरी को देंगे तो उसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा है। इसलिए कम से कम 3 महीने जिस बकरी का एज है उस बकरी को हम ये न्यूमैक का इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद अगर बकरी का जो एज है वो 3 महीने का है लेकिन उसका वेट अगर 15 किलो से ज्यादा है तो हम उस बकरी को इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर बकरी का वेट 15 किलो से कम है तो हम उस बकरी को नियोमैक का इंजेक्शन नहीं दे सकते भले ही उसका एज 3 महीने से ज्यादा हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी जो 3 महीने के बच्चे हैं जिनका वेट 15 किलो है उनको हम नियोमैक का इंजेक्शन 0.5 ml ही दे सकते हैं, 0.5 ml देना है। और जो बड़ी बड़ी बकरियां है जो 3 महीने के आगे है और उनका वेट 30 किलो 40 किलो जो भी है तो उनको जो है उनको हम 1 ml इंजेक्शन देना है नियोमैक का, क्योंकि नियोमैक का इंजेक्शन पर 50 kg वेट को 1 ml देता है। तो 15 किलो के ऊपर है अडल्ट गुड्स को यानी 20 किलो के आगे अगर होगा तो हम 1 ml तक उसको नियोमैक का इंजेक्शन दे सकते हैं। नियोमैक का इंजेक्शन जो है वो
वो बकरी को हर तरह के स्किन इन्फेक्शन से और उसके शरीर पे होने वाले हर तरह के बैक्टीरियाज और जो जुए हैं, टिक्स है, उससे बचाता है। इसका इफेक्ट अगर हम एक बकरी को अगर न्यूमैक इंजेक्शन 1 ml दे देते हैं तो उसका इफेक्ट 6 महीने तक उस बकरी को रहता है। तो दूसरा जो डोज है, यानी अगली बार अगर हमें न्यूमैक इंजेक्शन देना है तो उस बकरी को 6 महीने के पहले इंजेक्शन दिया होना चाहिए, यानी 1 साल में हम ये इंजेक्शन बकरी को 2 बार लगा सकते हैं। और अगर आपके एरिया में टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा होते होंगे तो आपको 3 महीने को एक बार ये इंजेक्शन देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस इंजेक्शन की, कि ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट गोट्स को बिल्कुल देना नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट गोट्स को अगर ये इंजेक्शन दोगे तो उस गोट का इमीडिएटली अबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए ये इंजेक्शन जब आप यूज कर रहे हो तब सबसे एक चीज जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि ये इंजेक्शन बकरी को देना है, सारी बकरी को दे सकते हैं सिवाय प्रेग्नेंट गोट्स के। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसका जो मेजरमेंट है, यानी 0.5 ml और 1 ml, ये से उतना ही देना है, इसको ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है वो 50 kg बॉडी वेट को 1 ml पे काम करता है। यानी अगर आपका गोट का वेट 50 kg है तो उस एज तक, उस वेट तक हम उसको 1 ml इंजेक्शन दे सकते हैं। उससे अगर ज्यादा होगा तो आप इसका जो प्रमाण है उस तरीके से बढ़ाइए। उसके बाद जो सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट वे है जो स्किन इन्फेक्शन कंट्रोल करने का, और जो सबसे यूजफुल और जिसका अगर कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा भी हो जाए तो भी जिसका बकरी को कुछ धोखा नहीं है, वो है कपूर और कोकोनट ऑयल का यूज करना। अभी ये कपूर और कोकोनट ऑयल का यूज जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि कपूर, यानी जो हम भगवान के सामने लगाते हैं वो कपूर को एक पाउडर करना है उसको कोकोनट ऑयल में डाल देना है, और ये जो मिक्सचर है ये अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एक बार ये जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद ये बकरी को लगाना है, और ये हर 2 महीने को एक बार करेंगे तो बकरी को किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए जब भी आप बकरी के यानी, और इसमें ये करते वक्त एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कपूर ज्यादा से ज्यादा लेना है कोकोनट ऑयल में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला, ये जो काम करता है, ये पूरा कपूर पे ही काम करता है। कोकोनट ऑयल हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो कपूर बकरी के बॉडी पे चिपक के रहे। तो कपूर ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और वो अपने बकरी को लगाइए। ये किसी भी यानी आप बकरी के बच्चों को भी लगा सकते हैं जो 15 दिन का है कम से कम, और बड़ी गोट्स को भी लगा सकते हैं, इसलिए ये सबसे सेफ है। और तीसरा मेथड जो है वो है रक्षक पाउडर या रीड या अदर पाउडर्स। यानी रक्षक पाउडर बोल के आता है मार्केट में, जो सबसे कम प्राइस में है, 15 रुपए में ये मिल जाता है। ये पानी में डाल दीजिए पूरा पैकेट, और उस पानी से आप अपने बकरी को नहलाने से अच्छा है कि जो हम कंस्ट्रक्शन के वक्त जो हम स्पंज यूज करते हैं, उस स्पंज से बकरी को सारा पोंछ लीजिए एक बार, पूरा का पूरा शरीर, और 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको ड्राई होने के बाद वैसे ही रहने दीजिए, उसको धोइए मत। और ये जो आप कर रहे हैं वो धूप में कीजिए, यानी 10 बजे के बाद धूप में। दूसरा कि रीड लिक्विड है, ये रीड लिक्विड भी सारे मार्केट में अवेलेबल है, हर जगह पे। ये भी आप पानी में डाल के यूज कर सकते हो, लेकिन इसका एक प्रमाण है, उस प्रमाण में ही आपको यूज करना है। रीड लिक्विड जो है वो 2 ml आपको 15 लीटर पानी में लेना है और उसको आपके बकरी के शरीर पे अप्लाई करना है। तो इससे भी आपका जो बकरी का स्किन इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। ये सारी चीजें जो है वो आपको हर 6 महीने को कम से कम रिपीट करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आपके बकरी का स्किन इन्फेक्शन के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हो तो सेम चीज आपको आपके शेड के लिए भी करना है। जहां पे आप आपकी बकरियां रख रहे हो वहां पे भी ये रेड लिक्विड से एक बार स्प्रे कर लेना है। उसकी वजह से वहां के अगर टिक्स मर जाएंगे तो आपके बकरी को फिर से जल्दी टिक्स नहीं होंगे। अगर आपको मेरे और बाकी के वीडियोस भी देखना है और आप वो नहीं सर्च कर पा रहे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे सिर्फ गोट फार्मिंग एंड डॉग ब्रीडिंग ऐसा सर्च कीजिए, आपको मेरे बाकी के वीडियोस भी मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है मैंने, आप उस लिंक को यूज करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो ग्रुप फुल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैंने शेयर किया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए,
मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। थैंक यू।